बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 11, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अच्छा, मीन डेविएशन से मुराद ये है कि मीन से डेटा के डेविएशन मालूम करनी है, मीन से डेटा की डिस्पर्जन मालूम करनी है। तो ये बताना है कि मीन से डेटा का जो है वो फासला कितना है, वो फासला हमने वो डिस्टेंस बताना है। तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है एक्स, यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैटेलिटीज़, इस एक्स को सबसे पहले तो इसकी मीन मालूम करनी है। ये देखिए नीचे, ये मीन मालूम कर लिया हमने इसकी जमा करके, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से पहले बता चुके हैं हम इसके अंदर कि किस तरीके से मीन मालूम की जाती है। वो मीन मालूम कर लिया आपने। अब एक्स में से इस मीन को आपने माइनस करना है। ये आपकी डेविएशन है। एक्स माइनस मीन, एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू डी आर डेविएशन। एक्स माइनस मीन इज इक्वल टू डी आर डेविएशन। ये देखेंगे, अब एक्स में से माइनस कर रहे हैं इसको मीन को, तो ये हमारा डी आ रहा है। ये डी क्या है? डेविएशन हमारी वो है। तो ये आ गया। देखें जी, सबसे पहले मीन मालूम करनी है, उस मीन को माइनस करना है एक्स से। ये टेबल बिल्कुल वाजे कर रहा है पिक्चर को, आप देखें सामने एक्स है, एक्स माइनस मीन जिसको डी कहेंगे, वो आ गई। अब उसको आपने लेना है मॉड। मॉड क्यों ले रहे हैं? कि हमें यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। डी मॉड यानी इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू अगर इसके आती हैं इसके अंदर, तो फिर आपका जो डेटा है वो करेक्ट मेजर वहाँ पे उसकी नहीं होगी, मेजरमेंट नहीं होगी। तो इसलिए हमने इसका मॉड लिया ताकि इसको डी का मॉड, डी क्या चीज़ है? डेविएशन। डेविएशन क्या चीज़ है? एक्स में से मीन को माइनस करना। और डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन है, ये डेविएशन है। यानी आप सिंपल सी ये आप बात समझ लें कि डी जो है वो फासला है, डिस्टेंस कह दें, डिस्टेंस कहते हैं कि डी जो है वो फासला है। वो हमने यहाँ पे लिखा, और उसका मॉड इसलिए लिया ताकि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। अब देखें इसके डी मॉड वाले में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू हमने ले लिया। अब उसके बाद मीन डेविएशन हमारी क्या है? मीन डेविएशन। अब डेविएशन आपको पता चल गई डी है, डेविएशन पता चल गई ना आपको कि वो डी है। तो मीन डेविएशन यानी डेविएशन का आपने मीन मालूम करना है। डेविएशन का आपने मीन मालूम करना। मीन तो आपको पता है कैसे मालूम करते हैं, समीशन मॉड डी, समीशन मॉड डी। और आई से मुराद ये है कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, जितने जहाँ वो उसकी कुछ रेंज होगी, वो वैल्यूज़ रेंज वाली, और डिवाइडेड बाय एन। देखिए कुछ भी नहीं किया हमने, हमने मीन मालूम की, मीन को एक्स में से माइनस किया तो हमारे पास डी आ गया। उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही थी। उस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने डी का मॉड ले लिया। अब जब हमने मॉड ले लिया तो उस मॉड की जो वैल्यू आ रही हैं वो सारी मॉड वाली वैल्यू हमने उस कॉलम की जमा कर ली, तो वो हमारे पास समीशन डी आ गई। समीशन डी आ गई, उसको डिवाइडेड बाय एन कर दें तो हम हमारे पास मीन डेविएशन आ जाएगी। ये सामने स्क्रीन के ऊपर मीन डेविएशन, ये हमारे पास मीन डेविएशन आ गई। अब मीन डेविएशन आ गई, वैल्यू पुट की, वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी? ये देखें ऊपर 14 आई हुई है। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। और उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास मीन डेविएशन आई। मीन डेविएशन, पहले मीन लिया, उसका डेविएशन मालूम किया, डिस्टेंस मालूम किया मीन का और एक्स के दरमियान का, फिर उनको जमा किया, और उनको जमा करने के बाद अब हमने जब एन से उसको डिवाइड किया है यहाँ पे, तो हमारे पास हमारा मीन डेविएशन आ गया। मीन डेविएशन ग्रुप डेटा के लिए थोड़ा सा फ़र्क है। अब ग्रुप डेटा के लिए आपको पता है कि आपको एक डेटा जो है ग्रुप में दिया हुआ होगा, तो उसमें फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा कि उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी होगी। ग्रुप में फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो अब फार्मूले में
उस डी के साथ फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ये एक्स माइनस एक्स बार जो है ना वो डी है, डिस्टेंस या डेविएशन या डिस्पर्जन। तो ये जो है ना ये आपने वही डी है, लेकिन इसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी ग्रुप डेटा के अंदर उस डी के साथ। तो मतलब ये हुआ कि आपको फ्रीक्वेंसी को और आपने एक्स में से एक्स बार जो निकाला होगा उसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे ऊपर पहले 0 आई है फिर 2 आई है, अब 2 है और दूसरे कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, मिसाल के तौर पे उसमें अगर 1 आई हुई है तो 2 1 जा 2, अगर 2 आई हुई है फ्रीक्वेंसी भी तो 2 2 जा, यहाँ पे डी में 4 आ गया तो ये 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमने जमा करना, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उनका टोटल लेना। याद रखें फ्रीक्वेंसी को और डी को डी पहले मालूम करना है और फिर फ्रीक्वेंसी को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका टोटल लेके फिर एन से उसको डिवाइड करना है। ये आपका फार्मूले से आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी, पहले भी हमने ये इस तरीके से किया है तो कुछ इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये आपने ये मालूम करना है, ये डी आ जाएगा, ये डी आ गया, आप डी के साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका टोटल लेके टोटल के साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ तक आपको मीन डेविएशन की समझ आ गई कि मीन से डेटा कितना डेविएट हुआ। मीन कहाँ पे था, ये देखें, ये आपके पास ये मीन है, ये मीन है तो देखें डेटा कितना फैला हुआ है, ये फैला हुआ है, डेविएट हुआ हुआ इधर एक्स कितना फैला हुआ है, तो ये वो फैलाव था, ये वो डिस्टेंस था जो मीन से था। तो हमने अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन आपको पता आ गई तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जब आप कोफिशिएंट मालूम करते हैं तो आपने फिर वहाँ पे ये देखना है कि मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे आप मीडियन के साथ या मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे आप मीन के साथ, ये दो चीज़ें हैं। तो ये अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, मीन डेविएशन के साथ मीडियन की वैल्यू दी हुई है या मीन की वैल्यू दी हुई है, तो ये आपने देखनी है। अब वेरिएंस क्या होता है, कोफिशिएंट का आपको पता चल गया कि कोफिशिएंट जो है वो मीन डेविएशन को डिवाइड कर देंगे मीडियन या मीन के साथ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मीडियन या ये बराबर ही है, तो दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल हो सकता है। और क्वेश्चन में क्या, अब ये वाला देखने वाला सवाल है ये, अब इसमें क्या है, ये x माइनस एक्स बार आपको पता है ये d है, x माइनस एक्स बार ये क्या है d है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है। अब क्या होगा, आपने जैसे डेविएशन मालूम की थी x माइनस एक्स बार, उसी को आप करेंगे, पहले x माइनस एक्स बार एक कॉलम के अंदर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में x माइनस एक्स बार स्क्वायर लिखेंगे। ये तो स्क्वायर जब लेंगे तो वो जो वैल्यू है वो आपकी प्लस साइन के साथ आ जाएगी, एक तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और दूसरा उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो है वेरिएंस जो है वो समीशन x माइनस एक्स बार यानी मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये तो ब्रैकेट के अंदर। अब इसका जो आप x माइनस एक्स बार लेंगे, ये सामने ये x माइनस एक्स बार लिया आपने, पहले x माइनस एक्स बार और फिर इसका ये स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से वैल्यू प्लस में आ गई, एक फ़ायदा ये हो गया, दूसरा ये होगा कि उसका स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमारे पास। अब ये हमारा, अब इसको हमने यहाँ नीचे की तरफ टोटल कर लिया तो हमारे पास 42 आ गया। x माइनस एक्स बार वाले के कॉलम को टोटल कर लिया, टोटल क्यों किया कि फार्मूले के अंदर समीशन है, सम है, तो हमने सम ले लिया।
अब सम ले लिया तो हमारे पास 42 आ गया, डिवाइडेड बाय n, n हमको पता है कि 7 है, 7 से तो हमारे पास आंसर आ गया वेरिएंस इज 6। ये वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब आपको वेरिएंस दिया हुआ होता है तो उसके ऊपर रूट ले लें, वेरिएंस मालूम करना आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना आ जाएगा। वेरिएंस लेंगे, वेरिएंस का आपने लिया रूट, वेरिएंस के ऊपर रूट ले लिया तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। चाहे वो ग्रुप में हो या अन ग्रुप में हो, ग्रुप में हो तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी आएगी, याद रखें ग्रुप में फ्रीक्वेंसी होती है साथ में, तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये अन ग्रुप डेटा के लिए है। तो वेरिएंस मालूम करने का तरीका वही है, पहले डी मालूम करें, फिर डी का स्क्वायर मालूम करें और उसको एन से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा उसका रूट ले लें। हमारे पास ऊपर ये आंसर 6 आया है, ठीक है जी, ये आंसर 6 आया है, 6 का आप रूट ले लें तो आपको ये देखें, ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है एक्स स्क्वायर, वो ना भी करें आप तो आप डी के ऊपर वाली, ये नीचे इन्होंने अलग अलग किया हुआ है, ये इन्होंने क्या है एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन डिवाइडेड बाय समीशन एक्स ओवर एन, यानी मीन का स्क्वायर लिया हुआ है, तो मीन का स्क्वायर लिया हुआ है। तो उस तरीके से ना भी करें आप, ऊपर जो डेविएशन वाला तरीका बताया है उस तरीके से आप करें तो फिर भी आपके पास आंसर वही 6 आया। 6 का जब आप रूट लेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया है, ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डेटा के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे पीछे ये देखें, ये आपके पास कॉलम बन जाएगा एक्स का, ठीक है जी, और इसके साथ जो है ना ये देखिए एक्स वाला कॉलम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका यानी एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम आ गया, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी का कॉलम आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है लिहाजा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी एक्स माइनस एक्स बार और स्क्वायर है, तो इसका मतलब स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा। ये देखें एक्स माइनस एक्स बार के साथ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि उसका स्क्वायर जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है जी। और एक्स अगर आपको मालूम नहीं है तो वो कैसे मालूम करते हैं, उसका तरीकाकार ये है, एक्स मिड पॉइंट होता है, एक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो लोअर फ्रीक्वेंसी और अपर फ्रीक्वेंसी या लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री जो आपको डेटा दिया है, लोअर बाउंड्री अमूमन बाउंड्री होती है, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री को आप प्लस करें और डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो आपके पास आपका एक्स आ जाएगा, अगर आपको मालूम नहीं है तो। यूँ आपका ये जो है होप के आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ गई होगी, बड़े अच्छी तरीके से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ याद रखें कि कोफिशिएंट के लिए हम अमूमन जो कार्रवाई करते हैं ना, वो जो हमें जो यानी अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है तो मीन डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं मीन के साथ या मीडियन के साथ, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन या मीडियन के साथ डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको हम मीन या मीडियन के साथ, तो अमूमन हम मीन के साथ इसको डिवाइड करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है तो वेरिएंस आपको पता है कि वेरिएंस आपका क्या होता है, हाँ ये बात है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है, वेरिएंस आपके पास जो है वो डेटा है